हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है? गुड मॉर्निंग। यस मैम। ठीक है, ब्लर है कैसा हुआ थोड़ा, था? ब्लर है थोड़ा मैम, हल्की सी ब्लर ब्लर है? आ रही है। हाँ जी, अभी ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। ओके, ठीक है। कैसा हुआ था आप लोगों का टेस्ट? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus इन striated muscles is called, उसको क्या बोलते हैं हम? मतलब बेसिकली क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है ये मसल की। ठीक है, और स्ट्राइटेड मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं जिनमें डार्क बैंड और लाइट बैंड होता है, स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। ठीक है, और मसल क्या है? बेसिकली आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन से। कितनी होती है आपके पास? अराउंड 639 मसल्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड था वो कौन सा साइकिल था? वो था आपके पास फोरियर साइकिल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, तब क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है, और जो आपके पास लैक्टिक एसिड है वो बाद में क्या होता है? लीवर में जाके 80% कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, और 20% ये हमने पढ़ा था आपके पास कि जब आपके पास क्या होता है, आप ज्यादा चलते हो या फिर हैवी एक्सरसाइज करते हो तो उसमें क्या होता है? आपके पास जो क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स इन मसल्स ड्यू टू द accumulation ऑफ, किसकी वजह से आते हैं? accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये जो आपके पास लैक्टिक एसिड है, ठीक है, इसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, फिर आपने नोटिस किया होगा कि वो क्रैम्प्स क्या होता है, 2-3 दिन बाद क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। ये मतलब लैक्टिक एसिड क्या है? अब आपके पास जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में आपके पास क्या घूम रहा है? ये लैक्टिक एसिड घूम रहा है। ठीक है, एल से स्टैंड फॉर लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये जो आपके पास लैक्टिक एसिड है जो ब्लड सर्कुलेशन में है, वो कहाँ जाएगा? ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर के पास जाएगा जिसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास लैक्टिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास ग्लूकोज में। ठीक है, 80% लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड रिमेनिंग 20%, ठीक है, जो आपके पास रिमेनिंग 20% है वो CO2 की फॉर्म में क्या हो जाता है? हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास ग्लूकोज है इसको आप फिर से क्या करोगे? बॉडी में यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास साइकिल बनता है जिसमें क्या हो रहा है आपके पास? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन। ठीक है, मतलब लैक्टिक एसिड फिर डिग्रेड भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पूरे साइकिल को क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से कौन सा साइकिल रिलेटेड है आपके पास? कोरी साइकिल रिलेटेड है, क्योंकि कोरी साइकिल कब चलता है? जब आपकी मसल्स में, जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है, या फिर आप ज्यादा ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हो तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा जब लैक्टिक एसिड, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हाई है, ठीक है, ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसकी वजह से होंगे क्रैम्प्स। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो उस वजह से ये जो साइकिल चलता है इसको हमने क्या बोला है? कोरी साइकिल। इतना क्लियर है? उसके बाद है आपके पास द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो जो आपके पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी वो किसने दी थी? आपके पास होक्सले एंड जीन होक्सले ने। ठीक है, ये आपके पास सही हो जाएगा। उसके बाद है डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बिकॉज ये सारे, ठीक है, इनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ऑल और नन लॉ। ठीक है,
जो आपके पास ऑल और नन लॉ है वो किससे रिलेटेड है आपके पास? बताओ। मसल फाइबर। मसल फाइबर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्या बोलता है आपके पास? ये बोलता है कि या तो मसल्स की कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। मतलब क्या है, अब मसल में भी हम किसकी बात करेंगे? सार्कोमियर, मसल फाइबर की एक यूनिट की बात कर रहे हैं, सार्कोमियर की। उसमें क्या होगा, या तो कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होगी या तो कॉन्ट्रैक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। इसमें पूरी मसल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें मसल फाइबर की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको आई होप स्ट्रक्चर क्लियर होगा। मान लो ये आपके पास क्या है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये आपकी बॉडी की मसल्स है, ठीक है। मसल में क्या होता है, ऐसे मसल है, मसल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फेसिकल बोलते हैं। उस मसल बंडल के अंदर ऐसे होते हैं मसल सेल्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मायोफाइबर, ये मसल फाइबर, ठीक है। तो मतलब मसल किसकी बात हो रही है? मसल सेल की बात हो रही है यहाँ पे। और मायोफाइबर के अंदर क्या होते हैं? और छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट, ठीक है। आई होप अब क्लियर है सबको ये टर्म्स, ठीक है। ये क्या है? मसल है, मसल में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेसिकल या मसल बंडल, फेसिकल या मसल बंडल, ठीक है। मसल बंडल के अंदर आपके पास मायोफाइबर होते हैं, ठीक है, जिनको मसल फाइबर बोलते हैं। और इसके अंदर आपके पास मायोफिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास ऑल और नन प्रिंसिपल है वो किसके लिए है? वो है आपके पास मसल फाइबर के लिए, ठीक है। जिसमें क्या बोल रहा है, जो आपके पास मसल फाइबर है, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे हम एक मसल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मसल बंडल में बहुत सारी मसल सेल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है। पर जब हम एक की बात करें तो एक में या तो कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन होगी या तो कॉन्ट्रेक्शन होगी नहीं, होगी ही नहीं। उसको हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ या ऑल और नन प्रिंसिपल, ठीक है। और इसका क्या नाम है, और क्या बोला जाता है इसको? और इसको बोला जाता है बॉडिक्स लॉ, ठीक है, क्योंकि बॉडिक्स ने दिया था इसलिए बोला जाता है इसको बॉडिक्स लॉ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद है मसल फटीग इज ड्यू टू, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। मसल फटीग किसकी वजह से होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो आपके पास मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है उसमें आपके पास इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं तो आपके पास राइट आंसर ये हो जाता, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो ये कैसे होता है। अब देखो जब आपके पास मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं आपके पास कि जो आपके पास मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, वो क्या करा, उसने सिग्नल लेके आया। किसको सिग्नल दिया? मसल सेल को सिग्नल दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, ठीक है। मतलब जो इसके नोब है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे अटैच हो गया? रिसेप्टर्स पे अटैच हुआ, यही पढ़ा हमने। अब यहाँ से कहाँ पे सिग्नल जाएगा? यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं? ये कैल्शियम को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपके पास कैल्शियम आयन है, इसका जो रिलीज होता है, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? जो आपके पास मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, मैग्नीशियम आयन को बोला जाता है नेचुरल चैनल ब्लॉकर ऑफ द कैल्शियम आयन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? देखो, इसका सिंपल मतलब यहाँ पे आगे लिख रही हूँ मैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, ये आपके पास मान लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन आपके पास सिग्नल देता है, ठीक है, कितना आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जहां पे कैल्शियम है कितना कैल्शियम रिलीज होगा,
ठीक है। अब देखो आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, जैसे जितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उतना कैल्शियम रिलीज होना चाहिए, ठीक है। और एक्सेस में कैल्शियम रिलीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कौन रोकता है आपके पास, जब आपके पास मैग्नीशियम आयन क्या कर देता है, जो कैल्शियम आयन का चैनल है, या मान लो यहाँ से क्या निकल रहा है, जो मैंने एरो बनाया था, ठीक है, ऐसे चैनल है जो क्या कर रहा है, जहां से कैल्शियम रिलीज हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन इस पे एक्ट करता है और इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। बेसिकली क्या करवा रहा है, इनिबिशन करवा रहा है, ये इनिबिशन टू द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम आयन के रिलीज में इनिबिशन करवा रहा है, और कैल्शियम आयन किस में हेल्प करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। कैल्शियम आयन का क्या फंक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीशियम किस में हेल्प कर रहा है, अब देखो रेगुलरली अगर कॉन्टिन्यूसली, या मान लो आपके पास कैल्शियम आयन रेगुलरली रिलीज ही होता रहे, ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा न्यूरोट्रांसमीटर आए तो आपके पास कैल्शियम आयन रेगुलरली क्या होता रहे, रिलीज होता रहे, तो जो आपके पास मसल्स हैं वो क्या करेंगी, बहुत कॉन्ट्रैक्शन शो कर देंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, रिलैक्सेशन कम होगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल फॉर्म में क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन हो, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके पास मैग्नीशियम आयन, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली ये आपके पास ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो चैनल है इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगर इसको चैनल को ब्लॉक कर दिया तो कैल्शियम क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर नहीं रिलीज होगा, ठीक है। अगर बाहर नहीं रिलीज होगा तो मायोफिब्रिल पे एक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, अगर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरा आपके पास एक तो एक फंक्शन हो गया मैग्नीशियम का, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम आपके पास किस में हेल्प करता है, जब आपके पास हम पढ़ते हैं, जो आपके पास एटीपीएस एक्टिविटी है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है? अब देखो एटीपीएस एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास एटीपी है उसमें क्या कर रहे हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एटीपी चेक करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में जो हम एंजाइम यूज कर रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया, एटीपीएस बोल दिया, ठीक है। अब देखो एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी जो आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी है उसमें किसका रोल होता है, मैग्नीशियम आयन का रोल होता है, ठीक है। तो एटीपीएस एक्टिविटी में भी आपके पास कौन रोल प्ले कर रहा है, मैग्नीशियम आयंस रोल प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें क्या कर रहे हैं आपके पास, जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, उसमें भी आपके पास कौन हेल्प कर रहा है, आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम अंडर किसके कंट्रोल में है, ठीक है, मैग्नीशियम बेसिकली इसको, जो कैल्शियम है वो बेसिकली कंट्रोल किसके कंट्रोल में है, इसके कंट्रोल में है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना के रख रहे हैं, ताकि क्या हो, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो, फिर मसल क्या करे, रिलैक्स भी कर जाए, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली आपके पास कैल्शियम आयन है, जिसको कौन रेगुलेट कर रहा है, मैग्नीशियम आयन रेगुलेट कर रहा है, मतलब मैग्नीशियम आयन बेसिकली क्या करवा रहा है, मसल रिलैक्सेशन करवा रहा है, ठीक है, ताकि क्या हो, फटीग ना हो, ठीक है। और ये प्रिवेंट कर रहा है मसल फटीग को, मैग्नीशियम आयन क्या कर रहा है, थर्ड रोल क्या हो गया इसका, मैग्नीशियम आयन आपके पास क्या करेगा, प्रिवेंट मतलब बचाना, मसल फटीग एंड स्टिफनेस, मसल फटीग एंड स्टिफनेस, ठीक है। इसीलिए जब आप नॉर्मली इतना ज्यादा चलते हो, ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली क्रैम्प्स नहीं होते हो, नॉर्मली भी तो आप चलते हो, ठीक है, क्योंकि क्या उस टाइम पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट था Yes, आपके ma'am. पास रिजिडिटी दैट डेवलप इन मसल्स आफ्टर डेथ, ठीक है, या फिर इसको स्टिफनेस ऑफ मसल्स भी बोलते हैं। देखो जो आपके पास रिजिडिटी या फिर इसको क्या बोल देते हैं, स्टिफनेस, जैसे बोलते हैं मसल अटक, मतलब अटक जैसे गई, मतलब जैसी पोजीशन में थी वैसे ही रही, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं आपके पास रिजिडिटी, ठीक है, या फिर स्टिफनेस बोल देते हैं, ठीक है, कि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, अकड़ जाती है पूरी मसल्स, ठीक है। तो
तो जो आपके पास आफ्टर डेथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिगर मॉर्टिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो टर्म्स है टेटनस, ठीक है, टेटनस आपको क्लियर है। उसके बाद है ट्विच, ठीक है। ट्विचिंग क्या होता है आपके पास, जो आपके पास क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो आपके पास वॉलंटरी कंडीशन में मतलब अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन हो जा रही है, ठीक है, आप नहीं करना चाह रहे हो फिर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसको हम बोल देते हैं ट्विचिंग, ठीक है। मतलब क्या है, पर्पसलेस कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद है आपके पास रेड मसल फाइबर्स आर रिच इन, तो आपको पता है जो रेड मसल्स फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, Mitochondria. उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है आपके पास, 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन, तो एक्सियल स्केलेटन में आपके पास कितने बोन्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन किसकी बात करें हम, सेंट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं, ये जो सेंट्रल बॉडी से एक्सिस क्रॉस कर रही है इसको हम बोलते हैं एक्सिल, ठीक है। एक्सिल स्केलेटन में आपके पास कितने बोन्स होती हैं, उसके पास आपके पास 80 बोन्स होती हैं। और वहीं पे मैं आपसे पूछूं अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, स्केलेटन को हमने डिवाइड किया था 2 में, एक्सियल और अपेंडिकुलर, कितनी होती है, एक्सियल स्केलेटन में तो कितने बोन्स होती हैं, 80। और 30 bones. देखो जब मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर रही हूँ ना, ठीक है, तब मैं आपके पास क्या कर रही हूँ, पूरे स्केलेटन की बात कर रही हूँ वहां पे, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक लिम्ब में होती है 30 बोन्स, ठीक है, तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो आपके पास लिम्ब्स होती है, 120. ठीक है, हाँ, ठीक है, तो जो आपके पास लिम्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैंने बोला था दो चीजें आएंगी, लिम्स आएंगे और गर्डल आएंगे, ठीक है। गर्डल में हमने दो गर्डल पढ़े हैं, पेक्टोरल जो जिसको हम शोल्डर बोलते हैं, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में हमने कितनी बोन्स पढ़ी है, 4 बोन पढ़ी है, ठीक है। 2 आपने क्या पढ़ी है, क्लेविकल, और 2 आपने पढ़ी है स्कैपुला, स्कैपुला और क्लेविकल, ठीक है। और पेल्विक गर्डल में आपने सिर्फ 2 ही बोन पढ़ी है, कौन सी बोन, कॉक्सियल बोन पढ़ी है, ठीक है। एक लिम्ब में जब मैं बात कर रही हूँ आपके पास, अब लिम्ब कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, ठीक है, मतलब हाथ और पैर, ठीक है। अब हाथ भी आपके पास 2 हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है, वैसे पैर भी 2 हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। एक जो आपके पास हाथ है, ठीक है, पूरी जो बाजू से लेके पूरे हाथ तक है, वो कितनी बोन्स है टोटल, कितनी बोन्स है, 30 बोन्स है, ठीक है, यहाँ पे भी 30, तो मतलब एक लिम्ब में, मतलब 4 लिम्ब्स में टोटल कितनी बोन है आपके पास, 60 बोन है। हाइंड लिम्ब में भी कितनी बोन है, 60 बोन है, मतलब टोटल कितनी होगी ये, 120, ठीक है, 120 ये होगी और 4 ये है और 2 ये है, 6, ठीक है। तो टोटल बोन्स कितनी होगी आपके पास, 126 बोन्स की चाहिए, क्लियर हुआ। तो आपसे एक्सियल स्केलेटन में पूछा जाए तो टोटल बोन्स कितनी है, 80 है, वहीं पे अपेंडिकुलर स्केलेटन में पूछा जाए तो टोटल बोन्स कितनी है, 126, ठीक है। इसीलिए आपके पास टोटल बोन्स कितनी होगी अब, 126 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 206। उसके बाद है आपके पास क्रेनियम ऑफ अ मैन इज मेड अप ऑफ, जो आपके पास क्रेनियम है, ठीक है, क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। 8 bone. 14 बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कौन सी बोन्स है ये, 8 बोन्स आपके पास क्रेनियल बोन्स हैं। और क्रेनियल में भी कौन कौन सी बोन है, एक फ्रंटल है, 2 पेराइटल है, ठीक है, 2 टेम्पोरल है, एक ऑसिपिटल है,
एक स्फेनॉइड है और एक इथिमोइड है। ठीक है, कितनी होगी? 1 4 5 6 7 और 8। ये स्फेनॉइड, इथेमोइड, ऑसिपिटल और फ्रंटल, ये आपके पास सिंगल सिंगल बोन होती है। पेराइटल और टेम्पोरल आपके पास पेयर में होती है, मतलब 2 बोन्स होती है। ठीक है, और जो आपके पास 14 बोन्स होती है, कहाँ पे होती है? फेस में होती है। तो फेशियल बोन्स कितनी Facial। होती है आपके पास? 14 होती है। ठीक है, और वहां यहाँ पे अगर 12 बोन्स ना होके 12 पेयर ऑफ बोन होता, 12 पेयर ऑफ बोन्स कहाँ होती है? रिब्स में। रिब्स में। ठीक है, रिब्स में टोटल 24 बोन्स होती हैं, तो 12 पेयर हो गई आपके पास। उसके बाद है ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो क्या हो जाता आपके पास? C7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1 और कोक्सीजियल भी कितनी होती है? 1 बोन होती है। ठीक है, उसके बाद था आपके पास कॉलर बोन इज नोन एज अ, किसको बोलते हैं हम? कॉलर बोन, क्लेविकल को। क्लेविकल। ठीक है, कोराकॉइड कैविटी आपने कहाँ पे पढ़ा है? कोराकॉइड कहाँ पे पढ़ी है? ये आपके पास किस में हेल्प करती है? कौन से गर्डल में होता है कोराकॉइड? पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। जो आपके पास कोराकॉइड है वो प्रेजेंट होता है पेक्टोरल गर्डल में। ठीक है, जब हमने क्या देखा, नीचे बना रही हूँ मैं इसको, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास कोराकॉइड की। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या देखा था? जो आपके पास स्कैपुला है। ठीक है, स्कैपुला से क्या निकल रही थी? एक रिज निकल रही थी, जो आगे चल के क्या हो रही थी? एक्सपेंड हो रही थी। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था? एक्रीमोन प्रोसेस। ठीक है, जो एक्सपेंडेड पोर्शन था इसको हमने बोला था एक्रीमोन प्रोसेस। ऐसे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, एक्सपेंडेड पोर्शन है, इसको हमने बोला था एक्रीमोन प्रोसेस। और जो पीछे वाला ऐसे स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर था, इसको हमने बोला था रिज। ठीक है, ये आपके पास फ्लैट बोन है जिसको हमने बोला है स्कैपुला। ठीक है, फ्लैट है और ट्राइंगुलर है। ठीक है, इसके साथ जो एक्रीमोन प्रोसेस है उसके साथ हमारे पास हमारी कॉलर बोन अटैच होती है। इनसे बना रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कर्व के साथ आपकी क्या होती है? ऐसे कॉलर बोन अटैच होती है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जो आपके पास ऐसे क्या होती है? ऐसे जो ऐसे डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हमने क्या बोला? कैराकॉइड। ठीक है, अब जो आपके पास कैराकॉइड है वो उसमें क्या होती है? ऐसे कैविटी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लिनोइड कैविटी बोल देते हैं। ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे डिप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम कैराकॉइड प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैविटी बन गई जिसको क्या बोला हमने? ग्लिनोइड कैविटी बोल दिया। ठीक है, अब ये जो आपके पास यहाँ पे जो प्रोसेस बन रही है उसको हम बोल देते हैं कैराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, और इस ग्लिनोइड कैविटी में क्या होती है? आपके पास जो फर्स्ट बोन है ह्यूमरस, वो क्या होती है? अटैच होती है। क्लियर था ये? मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था। ठीक है, तो ऐसे होती है। ठीक है, तो जो आपके पास कैराकॉइड है वो किसका पोर्शन है? वो आपके पास इट इज द पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्ल। ठीक है, उसके बाद स्कैपुला आपको पता है ट्रायंगल पोर्शन है। ठीक है, ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये तीनों आपके पास स्कैपुला, कैराकॉइड और क्लेविकल, ये तीनों आपके पास पेक्टोरल गर्डल के पास पार्ट है, जिसमें से आपके पास स्कैपुला और क्लेविकल क्या है? बोन्स हैं। कितनी कितनी बोन्स हैं? स्कैपुला कितनी होती है? 2 होती है, और क्लेविकल भी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, पेटेला क्या होता है आपके पास? एक सिस्मोइड बोन है। पेटेला को और कॉमनली क्या बोलते हैं? इसको नी कैप भी बोलते हैं। ठीक है, जो आप घुटना है वहां पे ऐसे बोन है। ठीक है, जो आपकी नीज को कवर कर रही है। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं सिस्मोइड बोन, ठीक है, या फिर इसको नी कैप बोन बोलते हैं। जो आपके पास जो नीज कवर है उसको बेसिकली क्या कर रही है, उस बोन को कवर कर रही है, ठीक है। तो क्लेविकल क्या है आपके पास, क्लेविकल को बोला जाता है कॉलर बोन। उसके बाद है आपके पास व्हाट इज द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर, ठीक है। तो जो आपके पास कौन सा करेक्ट है इसमें, फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब आपके पास कितने होते हैं, 4 2 होते हैं pairs. नंबर, ठीक है। 2 पेयर होते हैं तो मतलब बेसिकली कितने हैं, 4 इन नंबर, ठीक है। और एंड फ्लोटिंग रिब्स आर अटैच्ड विद वेंट्रल साइड फ्रॉम, जो आपके पास फ्लोटिंग रिब है वो वेंट्रल साइड से किससे अटैच होते हैं और डोर्सल साइड से किससे अटैच होते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके पास फ्लोटिंग रिब की, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग रिब है वो डोर्सल साइड से किससे अटैच होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल साइड से किसी से भी अटैच नहीं होते हैं, ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास रिब्स हैं जब वो वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच करते हैं तो कौन से पोर्शन से करते हैं, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, उस पोर्शन को ऐसा बोला जाता है बाइसेफेलिक हेड। याद है आपको ये चीजें, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ऐसे Yes, ma'am. स्ट्रक्चर होता है रिब्स का, ठीक है, ऐसे 2 हेड होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है इसको बाइसेफेलिक, बाई मीन टू, सेफेलिक मीन्स हेड, ठीक है। तो बाइसेफेलिक हेड से ये कौन से रीजन से डोर्सल साइड पे अटैच होंगे और वेंट्रल साइड पे किसी भी चीज से अटैच नहीं होते हैं, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। उसके बाद है जॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको हम बोल देते हैं सूचर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। और कौन से जॉइंट होते हैं ये, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और सिनोवियल। फाइब्रस जॉइंट होते हैं कि कार्टिलेजिनस होते हैं या फिर साइनोवियल जॉइंट होते हैं, सूचर्स आपके पास, हाँ, जो आपके पास सूचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। उसके बाद है साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फ्री मूवमेंट होती है, ठीक है। तो जहां जहां फ्री मूवमेंट होगी वहां वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट इज, इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्थराइटिस, सॉरी। उसके बाद आपके पास स्ट्राइएटेड मसल्स अकरिंग, तो स्ट्राइएटेड मसल्स कहाँ पे होती हैं, देखो हार्ट की मसल्स भी स्ट्राइएटेड ही होती हैं, बट हार्ट की मसल्स को हमने स्पेसिफिक नेम दे रखा है जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। उसके बाद लंग्स की मसल्स कैसे होंगी और गॉल ब्लैडर की मसल्स कैसे होंगी, लंग्स की मसल्स और गॉल ब्लैडर की मसल्स कैसे हैं आपके पास, ये है आपके पास स्मूथ मसल्स, ठीक है। और स्मूथ मसल्स कैसे होती हैं आपके पास, ऐसे होती है स्पिंडल शेप, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, और इनमें कोई स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। जबकि जो आपके पास लेग की मसल्स हैं वो कैसी हैं, स्केलेटन मसल हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ऐसे स्ट्राइशन प्रेजेंट होती है, डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है लोकोमोशन जनरली हेल्प,
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम, अब होगा। अच्छा, ठीक है। लोकोमोशन जनरली हेल्प्स द एनिमल, ठीक है। तो लोकोमोशन किस में हेल्प करती है आपके पास? बेसिकली हर चीज में हेल्प कर रही है, ठीक है। गोइंग सर्च फॉर फूड टू गेट शेल्टर, ठीक है। इन सर्च ऑफ मेटाबॉलिज्म, ब्रीडिंग डाउन, सर्च ऑफ बेटर क्लाइमेट एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो सभी चीजों में क्या करती है? हेल्प करती है आपके पास लोकोमोशन। उसके बाद है पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय। तो जो आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, उसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो उसमें आपके पास प्रेजेंट होती है सिलियरी, मतलब बेसिकली सिलियरी मूवमेंट होती है और उनमें प्रेजेंट होते हैं सिलियरी एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो जो सिलियरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? आपके पास ओवा के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। क्लियर है? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट था, आपको डायग्राम देखना था। जो फर्स्ट डायग्राम था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड डायग्राम आपके पास मायोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मायोसिन की जो मोनोमर यूनिट है उसको क्या बोला जाता है? ये आपके पास एक ही बनाया है तो ये क्या है? मोनोमर यूनिट है, ठीक है। तो मायोसिन की जो मोनोमर यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन, ठीक है। इट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ द मायोसिन। ये क्या है? इसका मोनोमर है, ठीक है। और एक्टिन का जो मोनोमर यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फिलामेंट दिया है, मतलब एफ एक्टिन की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? पूरा पॉलीमर बनाया हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पे एक ही यूनिट दी है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको मोनोमर बोलेंगे। अब देखो बेसिकली किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या होता है आपके पास? ट्रोपोन, ठीक है। ये जो आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैं सिंगल की बात करूं, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी एक्टिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो एफ है वो पूरे एक्टिन फिलामेंट को या एफ फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जबकि आपके पास मीरोमायोसिन की बात करूं तो ये क्या आपके पास टेल है, और टेल को और क्या बोला जाता है? लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है, एलएमएम, ठीक है। और जो आपके पास हेड और शॉर्ट आर्म है, इनको क्या बोला जाता है? हैवी मीरोमायोसिन, एचएमएम, ठीक है। साथ में क्या होता है? ये आपके पास हेड है, ये शॉर्ट आर्म है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म बोलते हैं। आई होप अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये जो आपके साइट है, ठीक है, इस साइट को हम क्या बोलते हैं? ये मायोसिन है, मायोसिन ने किससे बाइंड करना है? एक्टिन से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, ठीक है। और ये जो रीजन है ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एटीपीएज एक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? कौन सी एक्टिविटी हो रही है? एटीपीएज एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास लास्ट ऑप्शन थी, ठीक है, क्योंकि जो डी है यहाँ पे डी गलत है। डी यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट नहीं है, ये कैसी है? एटीपीएज साइट है ये वाली, ठीक है। तो इसलिए आपकी फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाती है। सेकंड क्या है आपके पास? बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिन को, ठीक है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रोपोमायोसिन को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिन बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डी एक्टिन बाइंडिंग साइट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी डी क्या है? गलत है, तो इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन को। डी फिर से वही एक्टिन बाइंडिंग साइट, गलत है, ठीक है। तो जो आपके पास डी है वो क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और ई क्या है आपके पास? एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एफ क्या है आपके पास? एक्टिन है और मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है। जी क्या है आपके पास? ये जो पूरा है, ठीक है, ये क्या है? एक मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है। जो जी रिप्रेजेंट कर रहा है ये मायोसिन प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी के पास एटीपीएस एक्टिविटी है, ये क्या आपके पास? एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। उसके बाद है ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटन मसल कैल्शियम बाइंड। कैल्शियम किससे बाइंड करता है? ट्रोपोनिन से, राइट, ठीक है। जो आपके पास कैल्शियम है वो किससे बाइंड करता है? ट्रोपोनिन से बाइंड करता है।
उसके बाद है मसल कंटेन्स अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। अ टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर, ठीक है। देखो जो हमारे पास इंटेस्टाइन में मसल्स होती हैं, ठीक है, वो कैसे होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, बट वो स्ट्रेटेड नहीं होती हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में कौन सी मसल्स होंगी आपके पास, स्पिंडल शेप्ड होंगी, ठीक है। कौन सी मसल है ये, स्मूथ मसल्स होंगी, ठीक है। इसलिए आप इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते हो, ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स है। जो थाई की मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, स्केलेटन है। स्केलेटन मसल्स कैसे होती हैं, ऐसी होती हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है इसमें, तो मतलब स्ट्राइएटेड होंगी और कैसे होंगी, वॉलंटरी, मतलब आप अपनी मर्जी से उनको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास सही है, ठीक है। उसके बाद है जो अपर आर्म है, आर द स्मूथ मसल फाइबर फ्यूजिफॉर्म इन शेप, ठीक है। ये जो शेप है स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और जो अपर आर्म होती है उसकी मसल स्मूथ ना होके कैसी होती है, स्केलेटन मसल होती है, इसलिए आप उसको फ्रीली मूव कर सकते हो अपनी विल के अकॉर्डिंग। उसके बाद है हर्ट आर इनवॉलंटरी एंड अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स, नहीं, जो आपके पास हर्ट है, ठीक है, वो है तो इनवॉलंटरी है, बट जो हर्ट की मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, अनस्ट्राइटेड नहीं होती है, उसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है ऐसे। और जो हर्ट की मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स नहीं है, वो कैसी होती है, कार्डियाक मसल होती है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है। उसके बाद है द शेप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन इज, ठीक है, तो क्या है, एस और एल शेप दोनों। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन अमंगस्ट द फॉलोइंग, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होगी आपके पास, इन सब में से बताना है, तो इन सब में से आपके पास ह्यूमरस ही है, जो फोर आर्म की बोन है वो कैसी है, लॉन्गेस्ट बोन है। उसके बाद है पैला इज अ बोन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नी बोन बोलते हैं, और कैसी है ये, एक सिस्मोइड बोन है। उसके बाद है जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस, ठीक है। जो आपके पास मेटाकार्पल और फ्लेंजेस जॉइंट है उनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है, उनके बीच में होता है हिंज जॉइंट, इसलिए आप क्या करते हो, अपनी फिंगर को नीचे कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप क्रैक भी करते हो ना, ठीक है, तो क्या होता है वो नीचे हो जाती है, मतलब एक साइड को, ये पीछे की साइड नहीं हो पाती है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, हिंज जॉइंट बोल देते हैं। उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में होता है, ये आपके पास थोड़ा सा एनाटॉमी से, कंपैरेटिव एनाटॉमी से आ गया था, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपके पास, जो आपके पास प्री जाइगोफाइसिस है, जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम में जो ऐसे वर्टिब्रीज होती है, मान लो ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें क्या ऐसे थिंग लाइक वर्टिब्रीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके पास सुपीरियर, अब इसमें क्या होता है, इनके बीच में जो जॉइंट होता है, ठीक है, तो जो आपका सुपीरियर जॉइंट होता है, अब इसको आप इमेजिन करो 3D में कि यहाँ पे जॉइंट है जो एक वर्टिब्री को दूसरी वर्टिब्री से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो जो इसमें सुपीरियर जॉइंट होता है उसको बोल देते हैं हम प्रीजाइगोफाइसिस, प्रीजाइगोफाइसिस, बट इसको हम कंपैरेटिव में करेंगे, ठीक है। और जो इंफीरियर जॉइंट होता है, नीचे वाला जो इसको जॉइंट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे वाली साइड है, क्या, मान लो एक यहाँ पे है ऊपर और एक नीचे वाली साइड है, ठीक है। तो जो नीचे है उसको हम बोल देते हैं इंफीरियर जॉइंट, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम है उनको, मतलब उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं पोस्ट, ठीक है। और ये कैसा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट, इसीलिए जब आप मूव करते हो तो क्या होता है, जो आपके पास वर्टिब्रीज हैं, मान लो एक वर्टिब्री है दूसरी वर्टिब्री है, एक दूसरे पे ऐसे ग्लाइड करती हैं, जैसे आपकी रिस्ट में जो आपके पास कार्पल होती है, ठीक है, कितनी बोन्स होती हैं कार्पल, ऐसे आपके पास 8 बोन्स होती है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ग्लाइड कर रही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो वर्टिब्रीज होती हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे ऊपर ग्लाइड करती हैं, ठीक है, मतलब कुशन मूवमेंट होती है इसकी वजह से, ठीक है, इसलिए आप स्लाइटली क्या कर पाते हो, मूव कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है जो आपके पास फाइब्रस जॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो फाइब्रस जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिन आर्थ्रोस आर्थ्रस जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास जॉइंट होते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जॉइंट होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है, कौन कौन से बताए थे, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज, ठीक है, और साइनोवियल, साइनोवियल, हाँ, ठीक है, ये बताए थे मैंने। फाइब्रस में क्या होते हैं, नो मूवमेंट,
लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड या स्लाइट मूवमेंट, और इसमें क्या होती है फ्री मूवमेंट। ठीक है, अब देखो इनके अनदर नेम भी है। ठीक है, जैसे आपके पास जो फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है, यहाँ से पता लग रहा है। ठीक है, जो फाइब्रस जॉइंट है उसको हम बोलते हैं सिनआर्थ्रस जॉइंट। ठीक है, जो आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट है जिसमें थोड़ी थोड़ी ही मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हम एम्फी। ठीक है, मतलब स्लाइट मूवमेंट करेगा, एम्फीथ्रोपस जॉइंट। ठीक है, और जो आपके पास साइनोवियल जॉइंट है उसको हम बोलते हैं डायथ्रस जॉइंट, और इसमें क्या होती है फ्री मूवमेंट होती है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है इसके अनदर नेम। ठीक है, अगर आपको फाइब्रस, कार्टिलेज या साइनोवियल की जगह ये वर्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स का भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो एक ही बात है, यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट की बात करें, यहाँ पे कार्टिलेज जॉइंट की बात कर रहे हैं जो किसके बीच में होता है, वर्टिब्री के बीच में होता है, और यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट जहाँ पे भी आपके पास फ्री फ्री मूवमेंट है वहां पे क्या होते हैं, ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you. बढ़िया बन है जरा जैसे दिमाग में तो कुछ नहीं है, वो अंतिम और